आते हैं यहाँ रहमत खां, ये कौन थे? हाफिज रहमत खां, ये रोहिल्ला लीडर थे। आपको पता है रोहिल्ला बैटल हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रोहिल्ला के बीच 1774 में, तो ये उसके रिगार्डिंग है। सनसेट क्लॉज आपको पता है जमींदारी कब आई थी? 1793 में आई थी जमींदारी सिस्टम, तो उसके रिगार्डिंग है सनसेट क्लॉज। अगर जो ब्रिटिशर को जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं देंगे ना टाइम पे, तो फिर जमींदारी जो है और किसी को दे दी जाएगी। वॉर, मोर वॉर एंड फर्दर वॉर, किसकी पॉलिसी होगी है? तो वेलेस्ली सब्सिडरी अलाइंसेस लेकर आए थे ना इन्होंने, काफ़ी सारे स्टेट को सब्सिडरी अलाइंसेस साइन की थी। फिर यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खां। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, तभी तो बोलता हूँ मैं हिस्ट्री का तो PYQ आपको रट जाना है पूरा। फिर बंगाल रेगुलेशन 1795 वाला जो है ना, ये 21 एक्ट है ये, तो इन्फेंटिसाइड से डील करता है बंगाल रेगुलेशन 21। ओके, फिर आता है हिंदी एसोसिएशन। इसका ना इन्होंने पूरा नाम नहीं दिया था, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया काफ़ी लोगों को, तो उनका क्वेश्चन गलत हो गया ये। तो हिंदी एसोसिएशन क्या है ये? हिंदी एसोसिएशन पैसिफिक कोस्ट, यही तो है जो गदर पार्टी बोलते हैं इसको। तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी ये लॉन्च, बनी थी, वहीं काम करती थी। देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने लगातार एक ही टॉपिक से। तो गदर पार्टी ने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था वो उर्दू में किया था। सेम क्वेश्चन ये एडीओ में पूछा था, तभी मैं बोलता हूँ ये एडीओ का जो सोल्यूशन मैंने कराया हुआ है ना, बहुत अच्छा है वो। उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने डेप्थ में चीज़ें बताई हुई है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार एडीओ का पेपर आप देख कर जाना BPSC से पहले, ठीक है। फिर नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है पैक्ट साइन हुआ था 1916 में, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके टाइम पे चेयरमैन कौन थे आपको याद होना चाहिए। फिर हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। जो रोजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे USA के, उन्होंने चर्चिल पे प्रेशराइज किया था उनको कि हाँ इंडियंस को सपोर्ट लेने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए, तभी तो उसके टाइम पे जो क्रिप्स मिशन वगैरह आया था। और सेम चीज़ जो है ना, ये चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने की थी। ये इंडिया में भी आए थे उस टाइम पे 1942 के आसपास, ये इंडिया में भी आए थे और ये इंडियन लीडर्स से मिले थे काफ़ी। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाएंगे। फिर वुमेन रिवोल्यूशनरी कौन है? इन्होंने रेड की थी रेलवे इंस्टीट्यूशन ऑफ चटगांव, तो 1932 में की थी इन्होंने। प्रीति लता वाडेकर, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, ठीक है। फिर आगे आते हैं हाँ, स्वदेश सेवक ग्रह, ये वैनकावर में हुआ था। स्वदेश सेवक ग्रह वैनकावर में 1907 में। किसने बनाया था ये? GD कुमार ने। किसने बनाया था? GD कुमार ने। और एक चीज़ और स्वदेश सेवक करके ने एक मैगजीन और रिलीज की थी, वो गुरुमुखी उसकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं पता हो, अगर नहीं पता हो ना तो आपको ये चीज़ आपको पता होगी, अल हिलाल, ये PYQ में 68 में भी पूछा था। अल हिलाल किसका है? अबुल कलाम आज़ाद, जिनके बर्थडे पे हम एजुकेशन डे मनाते हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। तो तारकनाथ दास कौन है? इनका फ्री इंडिया है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है, और रामनाथ पुरी का सर्कुलर ए आज़ादी। तो ये सारे स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे हाँ। और मुजफ्फरपुर में ना 1908 में बम केस जो हुआ था, आपको पता है ना किसने गिराया था? प्रफुल्ल चौकी, और दूसरे कौन थे आपको नाम पता है? तो इसमें से ना कोई भी नहीं है, क्योंकि किंग्स फोर्ड पे ट्राई किया गया था, लेकिन किंग्स फोर्ड बच गए थे। बट इंडियन मूवमेंट्स को सपोर्ट जो करते थे केनेरी, उनकी वाइफ और बच्चों की डेथ हो गई थी, तो इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 19 साल के थे वो उस टाइम पे सिर्फ। फिर आगे चलते हैं हाँ, ये क्वेश्चन देखो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ उस टाइम पे महात्मा गांधी ने कितने पीजेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे? तो 800, 800। ओके, फिर ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में है, बिल्कुल टफ कैटेगरी में है। कार्यानंद शर्मा जो है, इन्होंने पीजेंट मूवमेंट को लीड किया था लखीसराय में। लखीसराय की लोकेशन पूछी है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा, बहरिया ताल। ओके, फिर यदुनंदन शर्मा, इनका रिलेशन गया से है। रेवाड़ जो जगह है वो कहाँ है? गया में है, ठीक है। फिर आगे फिर ये राहुल सांस्कृत्यायन, ये छपरा से है ना, तो अनवरी ये जगह जो है छपरा, इन्होंने लीड किया था सारण। बट ये जो ऑप्शन दिया हुआ ना पांदुइल, ये मधुबनी में जगह है,
बट इसको लीड किसने किया था? सूरज नारायण सिंह ने इसको लीड किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या फिर आगे आ जाते हैं। हाँ, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? ये चीज़ आपको पता है? ये तो आप इजी सा क्वेश्चन है, PYQ मुंडा का उपनिषद। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, बार बार पूछा जा रहा है। मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंदर फर्स्ट और नागसेन जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनका डिस्कशन है इसमें। फिर ये आता है, हाँ ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा था मैंने भी। धर्मशास्त्र में कौन राइटर ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को सुसाइड बोला है? धर्मशास्त्र के जो राइटर हैं, कौन राइटर हैं? तो इनका नाम बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेधातिथि। फिर तक्षशिला एंड, जो तक्षशिला है ना, कौन से रिवर्स के बीच है? अगर आपको नहीं पता है ना, ये लॉजिक से भी हो जाता क्वेश्चन। इंदस और झेलम, स्टार्टिंग वाली जो रिवर है ना, इंदस झेलम चेनाब रावी सतलज, तो ऊपर वाली जो है ना पाकिस्तान में जा रही है, और तक्षशिला स्टार्टिंग के पाकिस्तान की बिल्कुल ऊपर साइड में है। फिर थेरी गाथा, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं पता, लॉजिक से हो जाएगा। थेरी गाथा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, ठीक है। इसको किसने लिखा है, कौन सी वुमेन ने इसको लिखा है? तो गार्गी और मैत्रेय, ये तो उपनिषद वेद वगैरह से रिलेटेड है, तो क्षेमा। और संघमित्र जो है ना, ये तो अशोक की जो है ना बेटी का नाम है। हाँ, फिर ये अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। 7 से 8 रूलर इनके टाइम पे रूल किए हैं, तो 1253 से 1325 के बीच। तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक भी थे इसके टाइम पे, जलाउद्दीन खिलजी भी थे, बट सम इल्तुतमिश इनके टाइम पे नहीं थे। ठीक है, इल्तुतमिश इनके टाइम पे नहीं थे। फिर आगे आते हैं, हाँ अबुल फजल, ये क्वेश्चन भी मैं पहली बार पढ़ा हूँ, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। तो सूफी संत जो है किसके बेटे थे अबुल फजल? शेख मुबारक, शेख मुबारक इनके बेटे थे। फिर सुल्तान जैनुल अब्दीन, ये तो कश्मीर के, इनको कश्मीर का अकबर बोला जाता है इनको, इन्होंने जजिया वगैरह टैक्स को एबोलिश किया था। फिर तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में म्यूजिशियन, ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामातनु पांडे। ठीक है। फोर नोबल ट्रूथ जो है जैन, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है।